तो गाइज सुबह के बज गए 7:15 और मैं उठ के तैयार हो चुका हूँ। मतलब अभी पूरा तैयार नहीं हुआ बट निकलने के लिए थोड़ा बहुत रेडी है। बस सामान वामान पैक करना है। तो अभी रूम थोड़ा मेस्ड अप है बट आपको दिखाते हैं व्यू। रात को यहाँ बहुत ठंड हो गई थी। ये मान लो कि पानी सुबह सुबह से मांगना पड़ा है, फ्रीज़ हो चुका था हॉस्टल से व्यू। और सुबह मैं वहाँ पार्टी करने गया था जहाँ वो भैया दिख रहे होंगे दो। चल के टेरेस पे व्यू दिखाते हैं। तो ये व्यू है गाइस टेरेस से। गाइस निकलते हैं यहाँ से होम स्टे से। मैं पूरा तैयार हो चुका हूँ, बाइक रेडी है, थोड़ी गर्म भी कर ली थी कोट शर्ट। और वो रहा मेरा होम स्टे वहाँ दूर। और पूरा रास्ता ये कच्चा रास्ता है थोड़ा, तो कभी अगर यहाँ बुक करें, वैसे जगह बहुत अच्छी है तो बुक कर सकते हैं। तो ये रास्ता था जिससे मैं कल रात को जब आ रहा था तो पूरा फॉग से था ये जमा हुआ। ये देखिए आप साइड में देख रही होंगी थोड़ी थोड़ी ओस से बर्फ़ ऐसी सेम मेरे हेलमेट पे भी जम गई थी जब मैं यहाँ से निकला। और रात को मुझे कुछ नहीं दिख रहा था। या अभी आपको दिख रहे होंगे ये व्यू पॉइंट, ये वही है जो मेरे होटल से व्यू दिख रहा था, वही वाला व्यू है। तो गाइस अब मैं जा रहा हूँ थाम्पी व्यू पॉइंट। और थाम्पी व्यू पॉइंट के बाद वापस मुझे नीचे आके जुलुक से एक नीचे भी रास्ता जाता है जो रांगपो हो के जाता है, लेकिन वो ऑलरेडी मुझे 3.5-4 घंटे दिखा रहा है। तो अगर मैं 10 बजे भी निकला और 4 मतलब कि दो तो ऐसे ही बज रहे हैं जो नॉन स्टॉप अगर गाड़ी चली, और जो कि अगर मैं किसी भी रूट पर जाऊँगा तो नॉन स्टॉप नहीं चलेगी, व्यू आएंगे, फ़ोटोज़ लूँगा, सब कुछ लूँगा। तो वहाँ से जाना थोड़ा सा रिस्की है अगर तुम सोलो हो, बिकॉज़ एक तो वो रूट थोड़ा साफ़ नहीं है जैसा मैंने अभी पता किया। तो ऑफ रोडिंग है, तो भले ही वो 3.5 घंटे दिखा रहा है बट हो सकता है वो 5 घंटे 6 घंटे भी लग जाए, क्योंकि और फिर अगर अंधेरा हो गया तो जैसा कल हुआ था तो मैं नहीं चाहता वैसा हो। सेम रूट से जिससे मैं जाऊँगा तो उस पर एक बार के लिए रिस्क कम है, बिकॉज़ काफ़ी लोग हैं जो ऊपर भी आ रहे होंगे और जो ऊपर आएंगे वो सेम रूट से वापस जाते हैं जो सिर्फ नाथुला पास तक आते हैं। तो काफ़ी लोग रहेंगे, इन केस अगर कोई इमरजेंसी होती है तो कोई ना कोई मिल सकता है। लेकिन दूसरे रूट से ऐसा वहाँ पे कुछ है भी नहीं, सिर्फ एक फॉल है, और जो कि इस टाइम मुझे लगता भी नहीं कि फॉल में पानी होगा। जिस हिसाब से ठंड है तो वो भी जमा वही होगा, तो मतलब सेंस नहीं बना रहा वहाँ जाने का। तो इससे बेटर है कि अपने सेम रूट से जाएं, बिकॉज सेफ्टी इज़ फर्स्ट एंड व्हेन यू आर अलोन। ग्रुप होता 2 जने 3 जने भी होते तो आई प्रेफर कि मैं उसी से जाता। और दूसरा यहाँ पे क्या है, वाइल्ड लाइफ मतलब हैं यहाँ जानवर भी हैं, तो रात में सेफ़ भी नहीं है अगर बहुत ज़्यादा लेट आप हो जाते हैं। तो प्रेफर करें या तो जिस जगह आप पहुँचें वहाँ स्टे कर लें। फ़िलहाल आप इस व्यू को एंजॉय कीजिए। OMG, व्यू इज़ लाइक ऑसम। और जुलुक अगर आएंगे तो ज़रूर आना और प्री बुक करके आना, क्योंकि आप जब तक पहुँचेंगे ना तब तक बहुत अंधेरा हो जाएगा, मोस्टली शाम हो जाएगी और फिर यहाँ ढूंढना मुश्किल है। और प्राइसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं है। जो मैंने होम स्टे बुक किया था वो मुझसे 1000 रुपये मांग रहा था विद फूड, बट फिर मैंने उसको 700 लगवाया। तो फूड बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करिएगा कि बहुत अच्छा है, बस ये है कि हाँ जिस होम स्टे में रुकेंगे जैसा मिलेगा वैसा आपको खाना पड़ेगा, क्योंकि आसपास कुछ नहीं है। तो बट ये डिसेंट है, पेट भर जाएगा आपका। और नाश्ते में ये मोस्टली वही देते हैं, ऑमलेट और साथ में मैगी, यही इनका बेसिक है। मैंने बोला आलू पराठे बना दो तो उन्होंने मना कर दिया। मे भी ग्रुप होता तो शायद वो बना भी देता, अब मैं सोलो था, ज़्यादा लोग थे नहीं, तो इसलिए शायद नहीं बनाया। देखिए गाइस, कंचनजंगा का पॉइंट वो कंचनजंगा है जो पूरा वाइट है, और ये नीचे है सिल्क रूट। आप सिर्फ अगर नथुला पास से वापस चले जाएंगे ना तो आपको बहुत सारे व्यूज़ हैं जो नहीं मिलेंगे, और बाकी लेकिन जो कल व्यूज़ मैंने देखे हैं जो आपको वीडियो में दिखेंगे, तो कल रात को मैं कुछ यहाँ पे लोगों से मिला जो यहीं के लोकल हैं और यहीं के ड्राइवर हैं जो रेगुलर जाते हैं। वो बताते हैं कि जो व्यू आपने देखा है ना कल, वो यहाँ मतलब अरसों में होता है। कहते हैं वो मैं 17 साल का था तब मैंने देखा था लास्ट वो व्यू, और अब वो 30 साल का था वो बंदा, और उसने कल देखा है वो व्यू। उसके बाद कहते हैं कि बहुत रेयर, लकी समझो कि कल जो व्यू देखा आपने
वो आपको देखने को मिला, वरना ऐसा व्यू तो नहीं होता। तो आई फील रियली लकी। अगर आपको मैं एक्चुअल में दिखाऊंगा ना वीडियो में, ब्लॉग में जब आप देखोगे तो आपको खुद कहोगे कि वाओ। और मैं चाहूँगा कि आप यही कमेंट करें, वाओ, फॉर दैट पर्टिकुलर व्यू, अगर आपको अच्छा लगेगा तो। अब तक काफ़ी लोगों को तो क्लियर हो गया होगा कि सोलो ट्रिप करना और उस टाइम पे क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए, क्या क्या प्रिकॉशंस रखने हैं, किस टाइम तक कहीं पहुंचना है। पहाड़ों में पूछ के जाएं कि कितने बजे तक अंधेरा हो जाता है मोस्टली। जैसे यहाँ पे मेरे साथ गड़बड़ हो गई, मुझे नहीं पता था कि यहाँ 4:30 बजे अंधेरा हो जाता है और मैं 5:15 5:30 का टारगेट लेके चल रहा था। तो जब कल यहाँ पहुँचा तो लोकल्स ने बताया कि कोशिश करो आप 4 बजे तक पहुँच जाओ। तो आज भी मैं वही कोशिश कर रहा हूँ कि, बट आज तो सिक्किम जाना है, गैंगटॉक, तो एटलीस्ट वहाँ के लिए तो इतना रिस्क नहीं होगा, क्योंकि ठीक है बहुत क्राउडेड जगह भी है और काफ़ी लोग रहेंगे, तो वहाँ पे गाड़ियाँ मिल जाएंगी। जैसे यहाँ तो गाड़ियाँ थी ही नहीं रात के टाइम। तो गाइस मैं थाम्पी व्यू पॉइंट से 5-6 किलोमीटर पीछे हूँ बस। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है वहाँ पे भी क्या ही अच्छा होगा, जितना अच्छा तो मुझे ऑलरेडी इतना अच्छा यहाँ पे दिखता ही जा रहा है व्यू। हो सकता है थोड़ा और हाइट से हो जाए। तो गाइस ये है थाम्पी व्यू पॉइंट, पहुँच चुका हूँ मैं। ये है 11,200 फीट पे। आपको दिखा देते हैं व्यू यहाँ से। ओके भाई, फाइनली थाम्पी व्यू पॉइंट हो गया है। आई एम गोइंग बैक टू गैंगटॉक। अभी अगला स्टॉप होगा ओल्ड बाबा मंदिर, जो आएगा बीच में। जो कल मैंने आपको कहा था कि कल लेट हो रहा था तो मैं नहीं रुका, बट आज रुकेंगे, उसको भी देखेंगे, ओल्ड बाबा मंदिर को भी। और उसके बाद जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे हमने ऑलमोस्ट देख लिए हैं, बट अगर कुछ स्टिल होगा तो वहाँ भी रुकेंगे। अभी जस्ट पीछे गाइस एक आर्मी वाला छोटा सा एरिया आता है, लगभग 500 से 600 मीटर तक का, और वहाँ पे क्लियरली मेंशन किया हुआ था कि डो नॉट स्टॉप हियर बिकॉज यू आर अंडर एनिमीज़ ऑब्जर्वेशन। तो पता नहीं अब चाइना वाले कहीं से देख रहे हैं, कहाँ से उनकी ऑब्जर्वेशन है, मुझे मतलब समझ में नहीं आया कौन सी पहाड़ी से, बट वो मेंशन था। तो वहाँ रुकना बिल्कुल मना था उस 500 से 600 मीटर तक। और फिर जब लास्ट में बोर्ड भी लिखा था ऑब्जर्वेशन एंड शेयर। ओल्ड बाबा मंदिर अब बस यहाँ से 4 किलोमीटर बचा है, तो बस पहुँचने वाले हैं। याक कितने आते हैं यहाँ पे, पूरे रास्ते याक बहुत दिखे हैं। ये लीजिए पहुँच गए हैं बाबा मंदिर। ये पूरा बाबा मंदिर है, ओल्ड बाबा मंदिर। न्यू तो मैंने आपको कल दिखाया ही था, यह है ओल्ड जिसमें मैं कल नहीं रुका था। आज रुकते हैं और देखते हैं। और यहाँ पे रेट्स भी जो होते हैं वो नॉर्मल होते हैं, क्योंकि मैंने कल न्यू बाबा मंदिर में खाया था। तो 25 रुपये की पेटीज, 40 का वड़ा पाव, इस यही रेट्स थे। मतलब मैगी भी 30 या 40 की थी। ये ऊपर भी जाना होता है, बाबा जी का बंकर है, तो देखते हैं ऊपर क्या है। सिंह का बंकर। मैंने बना रखी है वॉल ऑफ ब्लेसिंग्स, जितने भी शहीद हुए हैं और जो लोग होंगे, और मेन बाबा हरभजन सिंह जो कि यहाँ पे मिलिट्री में ही थे, और एक सेंट भी थे। यहाँ पे मान्यता है कि यहाँ पे अपना एक सिक्का डालें और अगर आपको ये मिल गया तो आपकी विश पूरी हो जाएगी। मिल गया, तो भाई को भी मिल गया। तो मैंने डाला था, मुझे भी मिल गया, तो बस ट्राई करके देख लिया। तो गाइस मैं ओल्ड बाबा मंदिर से निकल गया हूँ। अब हम सीधा जहाँ तक है, थोड़ा बहुत रास्ते में तो मैं कहीं नहीं रुकूँगा होपफुली, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे व्यूज़ मैंने कल देखे ही थे। फिर भी कोई अच्छा दिखता है तो विल स्टे, अदरवाइज़ थोड़ा बहुत ऑन रोड बनाऊँगा, जो भी वीडियोस में बनाऊँगा ऑन रोड जो भी व्यू आएंगे। अब सीधा शांगो लेक जो है, जो कल मैं
थोड़ा मैंने वहाँ टाइम कम दिया था बिकॉज़ कल जुलुक तक पहुँचना था और हमें पता ही है कि कितना लेट हो गए थे हम उसके बाद भी। तो आज थोड़ा बहुत शांगो लेक दूँगा, नाथुला पास जा ही नहीं सकता अब दोबारा क्योंकि परमिट कल का था। तो अब सीधा शांगो लेक, और गैंगटॉक भी लगभग 60 किलोमीटर है यहाँ से। बाकी अगर बाइक्स वगैरह का आपको पूछना है तो बाइक से आते हैं। तो ये होता है कि मैंने जितना सुना है अब कि यहाँ पे सिक्किम नंबर की गाड़ी को ही परमिट देते हैं। पहले मैं सोच रहा था मैं सिलीगुड़ी से लेके आऊँ, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि सिक्किम गाड़ी को ही परमिट मिलेगा, तो फिर आप सिक्किम में आके ही रेंट करिए। और हिमालयन अगर लेंगे तो आपको ये 1500 पर डे में आराम से मिल जाएगी। हो सकता है कहीं पे और थोड़ा 1400 भी मिल जाए, कहीं 1600, लेकिन 1400 से 1600 इस रेंज में मिल जाएगी। कुछ होंगे जो 1800 बोलें, तो सीधा बुक मत कर लेना, थोड़ा और रिसर्च करना। और अगर आप चाहते हैं कि मैंने कहाँ से बुक करी तो मैं बता देता हूँ, वो राइड ऑन नाम है। तो इसकी सर्विस भी अच्छी है और इनका 2 जगह है, सिलीगुड़ी भी है और सिक्किम में भी है। तो अगर इनकी बाइक सिलीगुड़ी में अवेलेबल हुई उस टाइम सिक्किम नंबर, तो ये आपको सिलीगुड़ी से भी प्रोवाइड कर देंगे। मेरे टाइम पे इनके पास इनकी खड़ी नहीं थी सिलीगुड़ी में कोई सिक्किम नंबर, तो इन्होंने कहा कि आपको सिक्किम में आके ही लेनी पड़ेगी। और एक चीज़ और देखी है मैंने सिक्किम की, कि सिक्किम क्लीन बहुत है और यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत हेल्पफुल है। और यहाँ पे कुछ लोग मिले थे, बता रहे थे कि दार्जिलिंग के लोग बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। पता नहीं, वहाँ जाके पता चलेगा अब मैं जब दार्जिलिंग जाऊँगा तो। लेकिन यहाँ के लोग मुझे लिटरली बहुत हेल्पफुल दिखे हैं, काफ़ी हेल्पफुल है। जैसे कि वो था मंदिर जो भी मैंने आपको अभी आते हुए दिखाया था, ये न्यू बाबा मंदिर बोरा, उसके पास ही था। अभी मैं उस टाइम नहीं गया था, तो इसमें भी एक बार ऊपर हुआ था। तो हमारा इस रूट का ऑलमोस्ट सब कुछ कवर हो जाएगा कि हमने सब कुछ देखा है। ये रहा गाइस वाटरफॉल, जो कि पूरा जम चुका है, थोड़ा बहुत बस पानी आ रहा है। वह बाबा मंदिर, न्यू बाबा मंदिर, और यहाँ पे वो महादेव जी की मूर्ति। निकलते हैं गाइस ओल्ड बाबा न्यू बाबा मंदिर से, अब सीधा शांगो लेक पे रुकेंगे। कितनी हाइट पे आ चुके हैं हम। ये देखिए गाइस शांगो लेक है ना, बेहतरीन। देखिए गाइस शांगो लेक, इतनी प्यारी लेक है ना ये, चारों और माउंटेन्स और बीच में लेक, बहुत ही प्यारी। आपको शांगो लेक दिखाता हूँ, ऊपर से तो दिखाई थी, अब ये दिखाता हूँ नीचे से। रिफ्लेक्शन देखिए, देख ली रिफ्लेक्शंस। तो गाइस निकल रहे हैं शांगो लेक से अब गैंगटॉक के लिए। अब मोस्ट प्रोबेबली रास्ते में कुछ नहीं आएगा, बट से आपको थोड़ा बहुत रूट दिखाते हैं कैसा है, क्योंकि अब ये सेम है जो मैंने आते हुए बनाया था, वही पूरा रूट रहेगा। और व्यू अब कम भी हो जाएंगे क्योंकि एक तो शाम हो चुकी है, तो आधी जगह दिखेगी नहीं, तो थोड़ा बहुत बनाते हैं। बाकी गैंगटॉक जाके सबसे पहला काम मेरे को अपना स्टे ढूंढना है, उसके बाद ही कुछ करूँगा, क्योंकि अभी मेरे पास स्टे ही नहीं है आज का। बस ये है कि यार आपको एक चीज़ है, बस सिक्किम में ना आटे की रोटी नहीं मिलेगी। यहाँ आटा बोलते हैं लेकिन होता वो भी मैदा ही है। कल जो होम स्टे में मैंने खाई वो पूरी मैदा लग रही थी, पूरी वाइट रोटी, बट कोई ऑप्शन नहीं था तो खानी पड़ी। तो प्रेफर है अगर आप बिल्कुल अवॉइड करते हैं मैदा तो राइस खा लो, क्योंकि राइस ज़रूर मिल जाएगा आराम से, राइस की कोई इशू नहीं है, बट आटा इतना नहीं है यहाँ। मतलब अभी तक तो मुझे नहीं दिखा कि मैंने खाई हो आटे की रोटी यहाँ पे। गाइस हम गैंगटॉक पहुँचने वाले हैं, 4 से 5 किलोमीटर बचा है। अभी हमने 3rd माइल क्रॉस किया था, जहाँ से हमारा सबसे पहले जाते हुए परमिट चेक हुआ था। अब हम पहुँच रहे हैं, तो मिलते हैं आपसे गैंगटॉक में।